हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास ऑफ लर्नर्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या फिर वो बच्चे जो साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उन सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने सीटेट पेपर 2 में साइंस को ऑप्ट किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं लाइट क्या होता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट अनेबल्स यू टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स बट इज इटसेल्फ नॉट विजिबल। मतलब वो कौन सी चीज है जो खुद नहीं दिखाई देती बट उसकी वजह से हम बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये है लाइट। लाइट खुद नहीं दिखाई देती बट उसकी वजह से हमें आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो लाइट को देखा है। जब मैं पार्क जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे लाइट सन रेज दिखाई देती है या फिर लाइट रेज दिखाई देती हैं, या फिर जब मैं मूवी देखने जाता हूँ तो सिनेमा हॉल में मुझे प्रोजेक्टर से लाइट भी निकलती हुई दिखाई देती है। तो वो क्या है? तो क्या वो लाइट नहीं है? क्या मुझे वहां लाइट नहीं दिखती? तो जी हाँ, वो लाइट नहीं है। वहां क्या दिखता है आपको? वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल्स शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो जब लाइट उन डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक्चुअली लाइट रेज दिखाई दे रही हैं, बट इट इज डस्ट पार्टिकल्स दैट आर शाइनिंग बिकॉज लाइट इज फॉलिंग ऑन इट। तो चलिए आइए समझते हैं इन डिटेल कि लाइट क्या होती है और कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट की हेल्प से दिखाई देते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, सोर्सेस क्या है लाइट के, लाइट कहाँ से मिलती है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं रूम में, वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे लाइट पास करती है और वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे लाइट पास नहीं करती, शैडो क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है और कब फॉर्म होती है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, पिनहोल कैमरा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसका क्या यूज है, मिरर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होती है और कैसे हमारी इमेज एक मिरर पे फॉर्म होती है, एक्लिप्स क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, और लास्टली हम देखेंगे पेरिस्कोप क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं लाइट को इन डिटेल। तो अब हम लाइट की बात करते हैं। तो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see object। ऐसी एनर्जी जो हमें क्या कर रही है, बाकी की चीजें देखने में हेल्प कर रही है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एक एरिया है, अभी वो एरिया विजिबल नहीं है क्योंकि वहां पर कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है। ये बच्चा उस एरिया के बाहर खड़ा हुआ है और इसको उस एरिया के अंदर का नहीं दिख रहा कि वहां पर क्या है। जैसे ही उसने लाइट ऑन की वैसे ही उसको दिखा कि वहां पर तो एक डाइनिंग रूम है। तो उसको डाइनिंग रूम कब दिखा? जब उसने लाइट को ऑन किया। तो लाइट ऑन करने से क्या हुआ? उसको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगे। सो लाइट इज व्हाट? इट इज एन एनर्जी दैट इज हेल्पिंग अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। लाइट का एक और बहुत ज्यादा यूजफुल यूज है, कहां पर? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में कैसे? लीव्स जो होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या करती हैं? फूड और ऑक्सीजन को बनाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन लाइट एनर्जी फॉर फूड, वाटर एंड ऑल्सो फ्यूल। तो अब ये लाइट को तो समझ में आ गया कि लाइट क्या है, बट ये लाइट मिलती कहाँ से है? सो लेट अस सी कि लाइट हमें कहाँ से मिलती है। तो लाइट हमें मिलती है एक सोर्स से। वो सोर्स क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट कर रहा है, मतलब उसमें से लाइट निकल रही है। तो ऐसे हमारे पास टू सोर्सेज हैं जिसमें से लाइट एमिट आउट होती है। एक सोर्स है हमारे पास नेचुरल सोर्स,
और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स वो सोर्स जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट, सन, फायरफ्लाई, ग्लो वॉर्म्स। और आर्टिफिशियल सोर्सेज वो सोर्सेज हुए जो मैन मेड सोर्सेज हैं, जिनको मैन ने बनाया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। जैसे अगर हम बात करें टॉर्च की, कैंडल की, बल्ब की, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं जो क्या हैं? ह्यूमन मेड है। अब अगर हम बात करें इस टेबल की, तो we need to classify the following objects into those that produces their own light and those that do not produce their own light. Means आपको इस टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, अब आपको इनको क्लासिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर मैं सन की बात करूं, तो क्या सन अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है? यस, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। टेबल, जिस टेबल पे आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर रखा है, क्या वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? तो नो, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी लाइट। अगर मैं बात करूं लाइटेड कैंडल्स की, जब हम कैंडल्स दिवाली पर जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। लाइटेड कैंडल्स also are the objects that produce their own light. Walls, क्या आपके आसपास की वॉल्स लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं? नो, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी लाइट। अगर लाइट प्रोड्यूस करती तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ट्यूबलाइट्स की। Stars, we know that sun is a star and star have their own light. So star also produces their own light. चेयर, जिस चेयर पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या उसमें से कोई लाइट निकल सकती है? नो। इलेक्ट्रिक बल्ब, yes, obviously electric bulbs, we use it at our homes for light purpose only because we need light. अगर हम बात करें ट्री की, क्या ट्री कोई लाइट प्रोड्यूस करती है? अगर ट्री कोई लाइट प्रोड्यूस कर देती तो सोचो सारे फॉरेस्ट में तो दिवाली हो रही होती, है ना? फायरफ्लाई, फायरफ्लाई क्या लाइट प्रोड्यूस करती है? अभी हमने देखा ये वो इंसेक्ट्स हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं एट नाइट एंड दे ग्लो। शूज, योर शूज डजंट प्रोड्यूस एनी लाइट। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनका एक बहुत स्पेशल नाम होता है और उनको पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, अभी हमने देखे, natural and artificial. Natural, sun, firefly and glowworm. Artificial is torch, candle, bulb and many more. Non-luminous objects, objects which do not emit their own light by itself, and they are human beings, car, chair, wood, plastic and so on. अब अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम डार्क में देख सकते हैं। लाइक अगर हमने टॉर्च एक डार्क रूम में रख दी ऑन करके तो हम उस टॉर्च को अच्छे से देख सकते हैं। बट क्या एक डार्क रूम में आप चेयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें तब तक नहीं दिखेंगे जब तक उस पे कोई लाइट फॉल नहीं कर रही है। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें डार्क रूम में दिखाई देंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से दिखाई देते हैं? non-luminous objects, because non-luminous objects की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। अब अगर हम उन वॉर्म्स को देखें जो ग्लो वॉर्म्स थे या जो फायरफ्लाइज थी, अब वो क्या करते हैं, वो कैसे ग्लो करते हैं डार्क में? तो उनके टिश्यूज के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। रात को वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और फायरफ्लाइज और ग्लो वॉर्म्स ग्लो करने लग जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला गया है बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स, जो अपने आप रात को केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में और ग्लो करते हैं। सो लेट्स सी आपको कितना समझ में आया इस पार्ट में। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, you can see objects. Can you see the objects in the room?
No, you obviously cannot see the objects in the room. Why? Because no light is there, right? But can you see the objects outside the room? So yes, you can see the objects outside the room because light is present there. Present there. So if light is present there, वो क्या करेगी? वो different objects के पास जाके वहां से बाउंस बैक होगी और आपकी आईज में वो लाइट पड़ेगी और आपको चीजें दिखाई देंगी. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे हम चीजों को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. तो चलिए आइए थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें. नाउ आइडेंटिफाई द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. क्या सन एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? तो सन एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है. प्लैनेट्स क्या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? यस, प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती. स्टार्स, यस दे हैव देयर ओन लाइट. फायरफ्लाई अभी हमने देखा कि वो ग्लो करते हैं और हम उन्हें बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं. फ्लेम ऑफ गैस, तो गैस की फ्लेम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही है? लाइट प्रोड्यूस हो रही है. When the torch is off, अब टॉर्च जो है वो ऑफ है तो क्या वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है? नहीं. तो वो क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट हुआ. टीवी स्क्रीन, when the TV screen is on, yes it is emitting light. अगर आप टीवी को ऑन करके एक डार्क रूम में छोड़ दो तो क्या आपको टीवी दिखाई देगा? जी हाँ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें से लाइट निकल रही है. तो हम क्या बोलेंगे कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उस टाइम पर. तो वो नॉन ल्यूमिनस नहीं है. मून, क्या मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, क्योंकि इसकी भी खुद की लाइट नहीं है. अब आप सोचेंगे तो वो हमें रात को कैसे दिखता है इतना ब्राइट. तो हम आगे पार्ट्स में इसकी भी बात जरूर करेंगे. तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया और आपको और क्यूरियोसिटी है लाइट के बारे में जानने की तो आगे के पार्ट्स को भी देखना ना भूलें. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू. आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड हमें फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर. Thanks for watching everyone. Meet you in the next part of light, reflection and shadow. Till then, bye bye and take care everyone.